हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ पंडा और आप देख रहे हैं मुझे स्टडी विद सिद्धार्थ पे। ये वीडियो डेमो पर्पस के लिए है जो आपको बहुत मदद करेगा सीटीडी पेपर 1 के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इससे फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर आपको मैं अच्छे से समझाने लगूँ तो फूड का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, और न्यूट्रिएशन का जो मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस। क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। कौन सा वाला प्रोसेस होता है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा जो फूड में जो होता है ना, वो फूड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे हम नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स का अगर एग्जांपल दो तो इसका आता है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट का एग्जांपल आता है प्रोटीन, और हो सकता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, और अगर अब मैं बोलूं तो फैट होता है, विटामिन होता है। ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो फिर से हम उसको रिवीजन करते हैं। और इसमें से हमेशा सीटीटी में हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर आप लास्ट के 5 साल का रिकॉर्ड उठा लोगे तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता है। 2019 में इसमें से आया था 2 क्वेश्चन, 2018 में इसमें से 3 क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है कि ये एक बहुत डायनामिक टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आता है। अगर मैं अगर बोलूँ तो आता है आपका मिनरल्स, ठीक है। फिर आता है आपका रफेज। अभी आप पूछोगे सर रफेज क्या है, बताएंगे भाई, रुको। और आता है लास्ट में वाटर। इस सब को बोलते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट में हम डाइट भी सुने होंगे बहुत बार आप लोग। डाइट क्या होता है? सो डाइट इज नथिंग बट ए बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। डाइट का मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट को एक लगभग ये सारे चीज को एक साथ लेना, लेकिन एक प्रॉपर रेशियो में लेना। किसी को ज्यादा मत लेना है, किसी को कम नहीं लेना है, सभी को इक्वली में लेना है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। अभी मेरे बॉडी के लिए साइज बड़ा है तो मेरा इंटेक ज्यादा होगा। आप अगर पतले हैं, अगर आप छोटे हैं, आपके जो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग सा डाइट होगा। तो बैलेंस डाइट डिफाइन करेंगे तो सबके लिए अलग अलग होगा। चलिए समझ गए। तो अभी जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें तो 6 टाइप का 7 टाइप का आ गया। तो अभी समझते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट में से कौन कौन जाएगा? इसमें जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या जाएगा? मेरे साथ बोलिए, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है प्रोटीन, तीसरा है फैट, ठीक है। और अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बोलेंगे तो उसमें कौन कौन आएगा? आपका आएगा विटामिन्स, उसके बाद आएगा मिनरल्स, और इस तीसरे में आएगा आपका नॉर्मली रफेज आ जाता है और वाटर भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? आज सुबह चावल खाए होंगे या तो रोटी तो खाए ही होंगे ना। तो चावल या रोटी कुछ भी अगर जो खाए होंगे उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी आपको अच्छे से समझाता हूं। कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? ये नेचुरल में पाया जाता है, आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली हम लोग मेजर इंटेक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से एलिमेंट से बनता है ये क्वेश्चन आता है, आप नोटिस करिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के बदौलत कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल एक दूं तो वो होता है ग्लूकोज। खाते हो ना सब, मीठा मीठा लगता है, ठीक है, ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट का अगर आप टेस्ट कभी अगर पूछ लिया सीटीटी में कि कैसे पता चलेगा कि एक ही फूड में कार्बोहाइड्रेट है,
तो उसको हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट। याद रख रहे हो ना बेटे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो मोस्टली हम लोग इनटेक करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। उससे हम बोलते हैं सिंपल शुगर। ठीक है, और दूसरा वाला है स्टार्च। क्या बोलते हैं? STARCH, स्टार्च। और दूसरा वाला अगर आपको अगर मैं बोलूं तो वो होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। चलो तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। शुगर ये होता है आपका सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके घर में चीनी है, शुगर। शुगर कहां से बनता है? शुगर केन। तो ये एक एग्जांपल हो गया, शुगर केन। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल बताएंगे तो, और दूसरा अगर छोटा मोटा एग्जांपल बनाएंगे तो गाजर, कैरेट, बीट, ये सब इसमें एग्जांपल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका शुगर। स्टार्च के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च को हम एन ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ग्लूकोज। मार्कर में दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा वर्डिंग पे आप ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। स्टार्च इज एन ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज चेन बना के स्टार्च बनाता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, सीरियल्स, इसका मतलब होता है गेहूं, व्हीट, राइस, चावल जो हम खाते हैं, ये नॉर्मली सीरियल्स होता है। मिलेट्स, इसका अगर एग्जांपल बोलूं तो बाजरा समझते हो ना? बाजरा की रोटी जो खाते हैं वहां पर, ये सब स्टार्च में चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आलू, ट्यूबर, मिट्टी के नीचे नीचे जो होता है ना ट्यूबर्स, उसको एग्जांपल अगर मैं बोलूं आलू, फिर स्वीट पोटैटो, ये सब स्टार्च कंपाउंड में जाएगा। और ये हमारे मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट को सप्लाई को देते हैं। ठीक है, सेलुलोज अभी क्या है? ये सेलुलोज जो नॉर्मली होता है, ये सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट। क्या होता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये सेलुलोज जो हमारा होता है, ये हम ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया पेट में नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। लेकिन हाँ, हमारे बॉडी का एक पार्ट जो सेलुलोज को पार्शियली ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? पार्शियली ब्रेक डाउन करता है, और उसको हम बोलते हैं सलीवा। मुंह में जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है वो मेस्टिकेशन जब करते हैं, हम जब साग खाते होगे, आप सब साग जब खाते हैं या फिर ग्रीन लीव्स खाते हैं, तो हम जब च्यूइंग करते हैं तो वहां पर जो सैलिवरी ग्लैंड जो हमारा होता है, ग्रंथि होता है सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पर होता है, वो सैलिवरी एमाइलेज प्रोडक्शन करता है, और वो सेलुलोज को कुछ पार्शियली पीसेस में डिवाइड कर लेता है, जो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कंपाउंडली नहीं हो पाता है। तो भाई सेलुलोज खाने का फायदा क्या है? साग खाने का फायदा क्यों है? क्यों यहाँ पर रफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रफेज। कहीं पढ़े थे ना हम रफेज? माइक्रोन्यूट्रिएंट में रफेज पढ़े थे, वो काम करता है। अभी आप पूछोगे सर रफेज का काम क्या है? रफेज हेल्प इन एक्सक्रेशन। आपके जो स्टूल फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। अब अगर आप साग खाओगे या फिर सेलुलोज टाइप का आइटम्स खाओगे, हाँ, लेकिन अभी सारा पत्ता भी तो नहीं खा सकते, कुछ लिमिटेड अगर आप खाओगे तो हाँ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। तो नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक नॉर्मली फिट पर्सन के लिए कितना ग्लूकोज चाहिए? तो वो 400 ग्राम टू 500 ग्राम तक खाएगा तो ठीक है, चलेगा। मेरे लिए, आपके लिए ये सब ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई टीनेज में है, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, उनको थोड़ा ये क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे लैक्टेशन मदर्स होते हैं जिनका अभी बेबी है छोटा सा, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए 400 to 500 ग्राम इज मोर देन सफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोल रहा हूँ तो और एक इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। हम लोग अगर ज़्यादा खा लेते हैं, स्वीटनेस अगर ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे चावल ज़्यादा खा ले, तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा हो गया ना, तो हमारे बॉडी में वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है।
तो स्टोर हो जाता है, तो उसका नाम बताएंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में बहुत समय तक रह जाता है तो वो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। ये एक टाइप का ग्लूकोज ही होता है, लेकिन सब स्टैंडर्ड ऑफ ग्लूकोज बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और जब हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज प्रोडक्शन करेगा और हमको एनर्जी देगा। ठीक है, तो और अगर मैं फंक्शन बताऊं कुछ ग्लूकोज का, तो थोड़ा बहुत फंक्शन ये भी है कि लैक्टोज जो होता है, जो एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही होता है, जो लैक्टोज होता है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन के लिए बहुत मदद करता है। तो आप पूछोगे सर लैक्टोज कहाँ पर मिलता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटीईटी अभी 2020 के अगस्त में अगर आप जाएंगे तो लैक्टोज हमारे दूध में पाया जाता है। ठीक है, जो दूध में जो लैक्टोज होता है एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये टाइप शुगर हमारे बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन के लिए मदद करता है। इसलिए आप सुने होंगे छोटे बच्चों को बोला जाता है दूध पियो, आपका जो हड्डी है वो स्ट्रांग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लैक्टोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जितने भी सांस से लेके चलने तक, मेरे पढ़ाने तक, आपके पढ़ने तक, सब में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट से ही चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। ठीक है, तो फैट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, काम का चीज़ है। ठीक है, तो फैट हमारा CHO का, जैसे ये आप देख सकते हो कि जो हमारे जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये CHO से बना था। लेकिन फैट में क्या होता है कि ये जो 2 CH होता है ना, ये CH ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी आया था, तो आप इसमें ध्यान में रखिए। ठीक है, जो CH ज्यादा होता है और ऑक्सीजन हमेशा कम होता है, कहाँ पर? फैट में। ठीक है, और जो फैट जो होता है वो लिपिड फैमिली से बिलोंग करता है। लिपिड फैमिली क्या होता है? दिस इज इनसॉल्युबल टू वाटर। वाटर में ये मिक्सअप नहीं होता है। जैसे फैट आपको पता होगा, जैसे तेल टाइप का सब्सटेंस होता है, वो पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये फैट थोड़ा आपका ऑयल जैसा ही होता है। और इसका अगर हम बेस्ट सोर्स ऑफ बोलेंगे तो बटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका घी हो गया, देसी घी जो खाते हो, क्रीम हो गया, केक हो गया, फिर नॉनवेज आइटम्स हो गया, फिर दूध हो गया, पनीर हो गया, जितना भी आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका ऑयल, एडिबल ऑयल जो सरसों का तेल खाते हो या फिर रिफाइंड ऑयल खाते हो, ये सब आपके कंपाउंड में जाएंगे, फैट के कंपाउंड में। ठीक है, और फैट का अगर कुछ मैं फंक्शन बताऊं तो फैट जैसे आपको पता है कि ऑयली इन नेचर होता है, तो ऑयल सोल्यूबल विटामिन यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। सॉरी, तो ऑयल सोल्यूबल मिनरल्स जैसे हो गए ADE हो गया, ये सब आपका ऑयल सोल्यूबल, ये हमारे नॉर्मली वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे तो हमारे बॉडी को नहीं जाएंगे, तो ऑयल सोल्यूबल होता है, इसलिए रिफाइंड ऑयल और सरसों का ऑयल खाना प्रेफर किया जाता है। लेकिन ज्यादा खाओगे तो ये फैट डिपोजिशन भी करेगा और जो आपको दिक्कत में दे सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। जो फैट होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, लिवर के आसपास ये होते पाए जाते हैं और ये हमारे विटामिन डी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो आप अगर धूप में जाते हो तो हाँ, बोलते हैं कि धूप से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में फैट होना जरूरी है तभी जाके विटामिन डी फैट फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया टोटली कंटेंट आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट का। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कुछ हो सकता है। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके साइड में यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्प्ले करेगा, आप बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैट्स इज नॉट ट्रू। अभी मैं जस्ट आपको फैट के बारे में पढ़ा रहा था, तो सुनिए। फैट प्रोड्यूस एनर्जी टू बॉडी, फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फैट हैज मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रिवेंट रैपिड लॉस ऑफ हीट। तो यहाँ पर हमेशा आपके सीटीडी क्वेश्चंस में इजी तो आते हैं, लेकिन क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी है आपको हम समझा देंगे। जब भी नॉट होगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा जो अल्टर्ड सेंटेंस में बता जा रहा होगा, तो आपको कान को उठा देना है, ऐसे खड़ा कर देना है कि नहीं, फिर से क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन में क्या बताया है कि फैट में से ये स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है,
नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। तो देखिए फैट प्रोड्यूस एनर्जी इन बॉडी, ऑब्वियसली प्रोड्यूस करता है तो ये नहीं होगा। फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हाँ भाई स्टोर तो करता है, ठीक है। फैट हैज मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, मैं जस्ट अभी बता रहा था कि इट हैज लेस ऑक्सीजन रदर देन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत कम, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऑक्सीजन नहीं होता है, कम ऑक्सीजन होता है। तो हमारा आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 3 आपके डिस्प्ले में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। फर्स्ट, दे आर केमिकल कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट, दे रिलीज एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, दे आर वीक सोर्स ऑफ एनर्जी, दे यील्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ 5 किलोजूल पर ग्राम। ठीक है, तो चल क्या देखते हैं। ये भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो नंबर 1 तो हो गया सही। ठीक है, दे रिलीज एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली कोई भी अगर फैट होगा या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो ऑक्सीडेशन करके ही अपना एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी सही है। दे आर वीक सोर्स ऑफ एनर्जी, अरे भाई मैं तो अभी आपको जस्ट बताया था कि दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये तो नहीं होगा। दे यील्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ 5 किलोजूल पर ग्राम, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 12 किलोजूल पर ग्राम, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है, चला देखिए, हाँ ए नंबर में ही दिया है 1 एंड 2 ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, ड्यूरिंग डाइजेशन द इनसॉल्युबल स्टार्च प्रेजेंट इन फूड चेंजेस इनटू सॉल्युबल शुगर ड्यू टू। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा था स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड में पढ़ाने के टाइम में कि हमारे फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में ये होता है, जो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन, मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो मुंह में कौन सा होता है, याद करिए, सलाइवरी ग्लैंड होता है, उससे क्या प्रोडक्शन होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो जैसे आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है तो वहां से सलाइवरी एमाइलेज निकलेगा और ग्लूकोज का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। जो स्टार्च होता है मुंह से ही डाइजेशन करना शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, जूस प्रोड्यूस्ड एट द वॉल एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो बहुत नीचे चला गया। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। मास्टिकेशन कैरिड बाय टीथ, और तीसरा है सलाइवरी सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो बताइए कौन सा होगा, ये होगा आपका मास्टिकेशन प्रोसेस कैरिड बाय टीथ। क्या होगा, अभी आप पूछोगे सर 4 नंबर ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बताते हैं भाई क्यों रुक रहे हो, बताओ। ये इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो सकता है, ठीक है। तो हमें मास्टिकेशन प्रोसेस कैरिड बाय टीथ भी होगा, सैलिवरी सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड भी होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को, इसको हम हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बोलते हैं, सीबीएसई में इसको हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस ठीक है, तो कौन सा, मैस्टिकेशन मतलब चबाना, जो चबा के हम खाते हैं, और होता है सैलिवरी सीक्रेट, मुंह के जो लार ग्रंथियां होते हैं उससे क्षरित लार जो होता है। तो मैस्टिकेशन तो हो गया, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड है तो बोल के वो फर्दर डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो इसका आंसर 4 होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, क्वेश्चन है और करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर जी दिखाई दे रहा है, हाँ चलो दिखाई दे रहा है। 6 सीरियल्स, सुगर, फैट, ऑयल्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ। चलो सीरियल्स, सुगर, ये दोनों चले गए कार्बोहाइड्रेट, कौन से ग्रुप के हैं, कार्बोहाइड्रेट। और फैट और ऑयल्स, ये तो हो गए आपके फैट ग्रुप के, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, रेगुलेटरी फूड, प्रोटेक्टिव फूड। आपको पता है ये हम एनर्जी के लिए खाते हैं, तो दीज आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आपके डिस्प्ले में आ गया होगा, फूड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। हमारे जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं नॉर्मली, फर्स्ट इल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू कैरी ऑन द लाइफ प्रोसेस, शरीर द्वारा जीवन प्रक्रिया के लिए चाहिए या फिर बुद्धि के विकास के लिए चाहिए, जैसे डिफरेंट सेल ग्रोथ का हो गया। फिर फेल इन रिपेयर वॉन्ड एंड डैमेज टिश्यू के लिए चाहिए, हेल्प एलिमिनेट वेस्ट मैटर फ्रॉम बॉडी। अभी आप देखा जाएगा तो ये 4 को चलो ठीक लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर लिखेंगे। सीटीईटी में अगर आप पहले टाइम दे रहे हैं या फिर सेकंड टाइम दे रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि लगभग ऑप्शन से ऐसा होता है कि सबके सब ठीक है,
लेकिन आपको मोस्ट इफेक्टिव आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट इफेक्टिव आंसर आएगा इल्स एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू कैरी ऑन द लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, शरीर द्वारा जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्जित करना। ठीक है, हम जब फूड करते हैं उससे एनर्जी निकलता है, और एनर्जी निकलने के बाद ही सारा कुछ होता है। हमारा अगर कुछ टिश्यू फट गया या फिर कुछ चोट लग गया, वो रिपेयर होता है। रिपेयर कैसा होता है भाई, एनर्जी अगर आप नहीं निकलेगा तो कैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आपके डिस्प्ले में आ गया होगा। Which of the following sentences is not correct regarding the cause of obesity? Obesity का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, मोटापा जो होता है इसके क्यों होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन फिर से देखिए, नॉट दिया है, क्वेश्चन आएगा नॉट है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन दे देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। एग्जाम होगा, आपके पास पेन होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, नॉट है अंडरलाइन करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ये पूछा है कि कौन सा मोटापे का कारण नहीं है। ठीक है, ओवर ईटिंग है भाई, खाते ज्यादा तो होगा ही। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन बॉडी, फैट डिपोजिशन होता है तभी तो जाके ओबेसिटी होता है भाई, ये तो होगा। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, घर में बैठे रहोगे, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बैठे बैठे रहोगे तो मोटापा तो होगा ही। और फोर्थ ऑप्शन है फॉन्डनेस ऑफ फ्रूट, फलों का शौक। फ्रूट्स खाओगे तो मोटापा रिड्यूस होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा फॉन्डनेस ऑफ फ्रूट, फलों का शौक। चलो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन आ गया, हाँ चलो आ गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग बैलेंस डाइट। तो सोचो कि क्या होगा। बैलेंस डाइट में शुरू में ही बताया था, इट रिमेन कांस्टेंट विथ एज ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, चलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फिर से होगा इनकरेक्ट, अंडरलाइन करो इनकरेक्ट। चलो इसमें से कौन सा गलत है, चलो देखते हैं। कांस्टेंट विथ एज ऑक्यूपेशन एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, इट मीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, इट कंप्राइज वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम, इट प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मुझे लग रहा है फर्स्ट का गलत होगा, आपको क्या लग रहा है? आप भी सही जा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट का गलत होगा। डिफरेंट एज के लिए, डिफरेंट स्टेट ऑफ हेल्थ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। सिंपल डाइट सबके लिए समान इक्वल नहीं होता है। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, ये वीडियो जो कोई देख रहे हैं उनके लिए अलग होगा, मेरे मम्मी पापा के लिए अलग होगा, मेरी दीदी के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 5। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। ये हॉट्स क्वेश्चन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। 2014 में ये आया था, सितंबर 2014 में, तो उसके क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन आपके आ गया है। A doctor prescribed some medicines to the patient and also suggested him to eat jaggery, amla and more green leafy vegetables. The patient must suffering from. इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आउट ऑफ द सिलेबस में भी आता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। एज ए प्राइमरी टीचर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। जागेरी और अमला, इसमें हमेशा आयरन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? आयरन ज्यादा होता है। और मोर ग्रीन लीफी खाने के लिए बोला है, तो आपको पता है ग्रीन लीफ खाने से क्या होता है, वो होता है हमारे रफेज के लिए। तो इसमें से कौन कौन होगा? फीवर के लिए तो ये कभी नहीं बोला गया है, मलेरिया के लिए तो ये कभी नहीं होगा, टाइफाइड को तो कभी नहीं होगा, ये होगा एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। आपके जो ब्लड में होता है वो आरबीसी एक ब्लड सेल होता है, उसमें से अगर आयरन डिप्लीट होने लगा, आयरन की मात्रा घटने लगा, तो यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर उसको सजेस्ट किया कि भाई मेडिसिन तुम तो खाओ ही खाओ, और जागेरी, आंवला और मोर ग्रीन लीफी खाओगे तो आपकी बॉडी में जो आयरन का डेफिसिट है, आयरन का जो कमी है, वो ठीक हो जाएगा। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।